चोर और भूत की दोस्ती। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी पूजा में ही गुम रहता था। गांव का एक आदमी उसकी पूजा से और सादगी से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए उसने उसे 2 गाय के बच्चों को भेंट में दिया। उस ब्राह्मण को वो गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगे। वो उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन एक चोर उस ब्राह्मण के घर आया और उस गायों को चुराना चाहा। आहा, ये गाय कितने अच्छे हैं। अगर मैं इन्हें शहर ले जाकर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे आएंगे, पर इन्हें बांधने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। वो एक रस्सी को खरीद लाया और रात को जब वो रस्सी लेकर गाय चराने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जा, ओ तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, बताओ कौन हो तुम? इतना कहकर वो आगे पीछे देखने लगा। तभी एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं एक भूत हूँ, तू कौन है? मैं चोर हूँ। ये वक्त हमारा है, इस वक्त में तुम क्यों फिर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण के घर गया था, उसके पास 2 गाय है, उन्हें चुराने जा रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, तो तुम गाय को चुरा लेना और मैं ब्राह्मण को खा लूंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। वो दोनों उसके घर आ गए, उसकी खिड़की से झांकने लगे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सो रहा है। ब्राह्मण को सोते देखकर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम इस ब्राह्मण को खाने जाओगे तो ये उठ जाएगा और न तुम इसे खा पाओगे और न मैं गायों को चुरा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले गायों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम इसे खा लेना। नहीं नहीं, पहले मैं खा लूंगा, तुम बाद में चोरी कर लेना। मुझे बहुत भूख लग रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उसी दौरान उन दोनों की आवाजों से उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। एक तरफ भूत और एक तरफ चोर, दोनों को खिड़की में देखकर वो डर गया और तुरंत अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की शक्ति से वो भूत भाग गया और कुछ हिम्मत जुटाकर वो उस चोर को एक लकड़ी से मारने लगा। अपनी अक्लमंदी लगाने से उसकी गाय भी बच गई और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल सही समय पर इस्तेमाल करने से बड़े से बड़ा संकट भी हल हो सकता है। जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ।
फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी। और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहाँ वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए। चोरों को सबक सिखाने वाला अच्छा भूत। एक गांव में शिवा नामक एक लड़का रहा करता था। एक दिन उसके घर पे उसका मामा आया। शिवा, इस थैली में 500 सोने के सिक्के हैं। इसे काशीपट्टनम ले जाओ और इससे एक अच्छी गाय खरीद कर लाओ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब और चल नहीं सकता। पैसे संभाल कर रखना, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ठीक है मामा जी। शिवा की माँ ने भी उसे बहुत समझाया। शिवा वहाँ से पैसों की थैली लेकर जंगल के रास्ते पर निकल गया। जंगल में एक चोर पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे आते देख रहा था। वो अचानक उसके आगे से वापस गांव जाने का नाटक करते हुए निकल पड़ा। भैया, काशीपट्टनम जाने के लिए यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही रास्ता है। पर तुम काशीपट्टनम क्यों जाना चाह रहे हो? मैं वहाँ एक गाय खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। तुम जितने पैसे ले जा रहे हो, इतने में तो गाय क्या, गाय की रस्सी भी नहीं आएगी। एक काम करो, यहीं पास में एक गांव है, वहाँ गाय बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलकर तुम्हें अच्छी गाय दिला सकता हूँ। तुम क्या करते हो भाई? किसी को भी गाय, भैंस, बकरी कुछ भी चाहिए तो मैं उसे सस्ते दाम पर दिलाता हूँ। ओह, तो ऐसा है क्या? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिल गए, वरना तो मैं काशीपट्टनम जाके लुट जाता। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी होगी। पट्टी क्यों? मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं गाय और भैंस सस्ते दाम में दिलाता हूँ। ये रास्ता तुम नहीं देख सकते, ये एक रहस्य है। ठीक है भाई, बांध लो पट्टी। शिवा को पट्टी बांधकर वो दोनों चलने लगे। कुछ देर बाद शिवा और वो चोर एक जगह पर पहुंच गए, पर जब उसने शिवा की पट्टी निकाल दी तो उसे पता चल गया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि एक चोर था। तीनों ने मिलकर शिवा को एक पेड़ से बांध दिया और उसके पैसे लेकर भाग गए। शिवा बहुत परेशान था। अब वो बहुत रो रहा था। उसे खोलने वाला भी कोई आएगा या नहीं उसे पता नहीं था। उसे घर का रास्ता भी नहीं पता था। उसका एक दोस्त था, वो एक भूत था। उसने शिवा की रोने की आवाज सुनी और उसके पास आ गया। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और कहने लगा,
क्या हुआ शिवा? तुम ऐसे इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? वो अपने मित्र को देखकर बहुत रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। भूत को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा दूर गए हैं। चलो हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाते हैं। उसने शिवा को अपने कंधों पर बैठा दिया और वो दोनों मिलकर सारा जंगल ढूंढने लगे। कुछ देर बाद शिवा की नजर उन चोरों पर पड़ी। शिवा ने उन्हें पहचान लिया। देखो, यही है वो चोर। वो भूत उन्हें नजर आ गया। उसने उन चोरों को बहुत मारा। भूत ने इन पैसों से उसे एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी गाय दिलाई। शिवा जैसे ही घर गया वो उनसे अच्छा व्यापार करने लगा। इधर शिवा की माँ ने शिवा के लिए अच्छे अच्छे पकवान पकाकर शिवा को दिए, पर उसने वो पकवान भूत को दे दिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कैसे कर सकते हो तुम? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए।